आज हम सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। कृष्ण के वियोग से पीड़ित गोपियां उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं, उद्धव हमारे मन की मन ही हमारे मन की बात, मन के मांझ मतलब भीतर भीतर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब हम अपने मन की व्यथा कहिए जाए किससे जाकर कहें। ना ही परत कही अब हमसे कहते नहीं बनता है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। हम तो आवन श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा की आशा में अपना जीवन जी रही थी और तन मन विथा सही, तन शरीर और मन से इस पीड़ा को सहन कर रही थी, विरह की पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, किंतु अब तुम्हारे यह योग के संदेश को सुन सुनकर तो हमारी विरह की जो व्यथा है और अधिक बढ़ गई है। इस तुम्हारे योग के संदेश ने हमारे विरह अग्नि में घी का काम किया है। जिस तरह से अग्नि में अगर घी डाल देते हैं तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से इस तुम्हारे योग के संदेश ने हमारे विरह को और अधिक बढ़ा दिया है। चाहती उठी गुहार जित ही थे, जिधर से हम गुहार पुकार की अपेक्षा करती थी, उधर से तो धार बही, उधर से तो योग की धारा बह चली है, यानी उधर से तो योग संदेश की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां यहाँ पर क्या क्या कह रही हैं, अब धीर ही धरई क्यों, कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें। यानी श्री कृष्ण मर्यादा नहीं, श्री कृष्ण ने जो लौटने का वचन किया था कि हम आए, श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का निर्वाह नहीं किया, तो अब हम अपनी मर्यादा का निर्वाह कैसे कर सकती हैं। सूरदास के पद के अंतर्गत पद 2 का काव्यांश देखिए बच्चों, उसके आधार पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे काव्यांश दिया गया है, मन की मन ही मांझ रही। अब इसके नीचे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, गोपियों के मन की क्या इच्छा थी, वह अधूरी क्यों रह गई। गोपियां श्री कृष्ण से, आंसर देखिए इसका, देखिए गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और वो अपने प्रेम भाव को उन्हीं के सामने व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। उनकी अभिलाषा मन में ही रह गई। अब वो इस प्रेम की व्यथा को दूसरों के सामने तो बताने में असमर्थ हैं और इस विरह की वेदना को पूरी तरह से वो झेल रही हैं, और यही जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वो अब उनके मन के अंदर ही रह गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, गोपियां तन और मन की व्यथा को किसके सहारे सहन कर रही थी, उनकी व्यथा क्यों बढ़ गई। गोपियां तन और मन की व्यथा को इस सहारे सहन कर रही थी कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण उनके पास जरूर आएंगे, और जब वह आएंगे तो वो अपना जो उनका प्रेम है, जो प्रेम की अनुभूति है, वो उनको उनके सामने व्यक्त कर पाएंगे, और ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। लेकिन वो नहीं आए, इसलिए उनकी व्यथा बढ़ गई। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, सूरदास अब धीर धरी क्यों न मर्यादा न लही, काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी मर्यादा का त्याग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने भी तो अपनी मर्यादा का निर्वाह नहीं किया ना। वो ये वचन देकर गए थे कि वो अवश्य आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने भी अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए अब वो धैर्य धारण करने में असमर्थ हैं। अब वो धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं। बच्चों, इस आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम और होम एग्जाम में भी जब हम लेंगे, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको काव्यांश को पढ़कर उसके उत्तर देने होंगे। धन्यवाद।